LOC पर पाकिस्तान की साजिश का बहुत बड़ा सबूत मिला है। यह एक ऐसी सुरंग है जिसमें से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 फिदाइन हिंदुस्तान में दाखिल हुए। BSF को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग चुका है कि पाकिस्तानी आतंकवादी बॉर्डर पर बने पिलर नंबर 189 के पास सुरंग बनाकर भारत में घुसे। हिंदुस्तानी जाबाजों ने जैश के आतंकवादियों को 19 नवंबर को नगरोटा में मार गिराया था। कल शाम उनके सीक्रेट रूट को भी ढूंढ लिया गया है। स्टेप बने हैं, चल रही है। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप हाँ सर। कितने स्टेप, किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर, ये इस टाइप के। ये देखो नेचुरल स्टेप है, ये है ना, ये नेचुरल है, मजबूत वाला कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी सुरंग के अंदर आपको दिखा रही है कि इसी सुरंग से जो है नगरोटा इनकाउंटर में जो 4 आतंकवादी मारे गए थे वो इसी सुरंग का इस्तेमाल करके नगरोटा में पहुंचे थे। पाकिस्तान की वो सुरंग मिल गई जिससे हिंदुस्तान में आए जैश के आतंकवादी। पाकिस्तान का वो पाताल लोक मिल गया जिसने हिंदुस्तान में दूसरे 26/11 का प्लान बनाया। पाकिस्तान की उस खुफिया सुरंग में BSF का जवान तफ्तीश करेगा। वेट रखना है। पाकिस्तान की इसी सुरंग में इंडिया टीवी रिपोर्टर तहकीकात करेगा। नगरोटा में पहुंचे थे और जो उनका प्रयास था कि ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पूरी डिटेल आपके सामने रख देंगी। हिंदुस्तान के सांबा सेक्टर के एक खेत में हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक ये सुरंग मिली है। बाहर से देखने पर सुरंग किसी आम गड्ढे की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर की तरफ नजर डालते हैं इसकी गहराई का अनुमान लग जाता है। BSF के गश्ती दल को रविवार शाम जैसे ही इस सुरंग का पता चला वो हैरान रह गए। BSF के एक जवान ने सबसे पहले खुद इसके अंदर जाकर तफ्तीश की। स्टेप बने हैं, चल रही है। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप हाँ सर। कितने स्टेप, किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर, ये इस टाइप के। इसी टाइप के। ये तो जाएगी 15-20 फुट नीचे जाएगी। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा डाइने बाय करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 4-5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। हैं? 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा दड़ा। स्टेप लाइट साथ रख। लाइट आ रहा है। तू कैमरा खींच सकता है वीडियो? हाँ सर, इधर से बेटा कैमरा अगर पकड़ के लाइट को रख लो नीचे। हाँ वहीं से इसका वीडियो बनाओ। ऑन है क्या? तो बना ऑन कर ले इसको, कैमरे को प्रेस कर दे। ऑन है सर। वीडियो बना ले, वीडियो तेरे को आता बनाना ना। थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा सर, उसके लिए डाउन जाना पड़ेगा सर। हेलो हाँ तो जाओ ना। प्लेन है सर आगे, बिल्कुल आगे प्लेन है। हाँ बराबर में है। हाँ यस सर। वापस ओके सर। आज सुबह इंडिया टीवी रिपोर्टर श्याम सडोत्रा भी स्पॉट पर पहुंच गए और खुद सुरंग के अंदर जाकर पूरी डिटेल हमें भेजी। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी सुरंग के अंदर आपको दिखा रही है कि इसी सुरंग से जो है नगरोटा इनकाउंटर में जो 4 आतंकवादी मारे गए थे वो इसी सुरंग का इस्तेमाल करके नगरोटा में पहुंचे थे। और जो उनका प्रयास था कि अंधाधुंध जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की थी, उनका प्रयास था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम दे सके, मगर हमारे BSF के जवान, CRP के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। फ़िलहाल आपको मैं बताऊं, ये वही सुरंग है। बैग आप देख रहे हैं कि मेरे पाकिस्तान से हैं। इसके साथ ही ये सुरंग जो है 150 मीटर जो लंबी है, ये फेंसिंग से तकरीबन बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से पाकिस्तान का जो इलाका लगता है वो शकरगढ़ का इलाका है। और साथ में जिस तरह से उनका प्रयास था कि इसी रास्ते से निकलकर जम्मू के नगरोटा में एंटर हुए थे और वहाँ पे जाके चेकिंग के दौरान
वहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दी थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को शक था नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए चारों फिदाइन किसी सुरंग से ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए। इसीलिए बीएसएफ शुक्रवार से सांबा सेक्टर में पाकिस्तान के सीक्रेट रूट की खोजबीन में जुटी थी। रविवार को जाकर बीएसएफ के जवानों को इस सुरंग का सीक्रेट एग्जिट पॉइंट मिल गया। यहाँ से जो पार के जो पेड़ दिख रहे हैं वो शकरगढ़ का इलाका पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, जहाँ वहीं से लेकर यहाँ तक जो है 150 मीटर लंबी सुरंग जो होता है वो निकाली गई थी। और जैसे ही इस सुरंग से पता चला तो उसके बावजूद इस पूरे इलाके को जो है वो सारे जहाँ पे जो जितने भी जंगल का इलाका था जहाँ पे आग लगा के इस इलाके को जो है वो क्लियर किया गया। उसके बाद ही इस सुरंग का पता चला और इसी सुरंग के जरिए जो है वो पाकिस्तान के जो चारों आतंकवादी जो जहाँ से निकल के कठिनाई इस चीज़ की आ रही थी कि क्योंकि इसके आगे पीछे के जितना भी इलाका था वो बिल्कुल झाड़ियों से जो है भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये लोकेट नहीं हो पा रही थी। फिलहाल जो जब यहाँ पे कटाई की गई, इस चीज़ की कटाई की गई, आप देख रहे हैं कि ये पूरा झाड़ जो था वो इसकी कटाई करने के बाद जो है वो इस जगह को जो है लोकेट किया गया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में निकल रही ये सुरंग 3 फीट चौड़ी है और जमीन से 20 फीट नीचे खुदी है। सुरंग की लंबाई करीब 150 मीटर है जो पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके से शुरू होती है। सुरंग में ऊपर आने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनाई गई हैं। भारतीय इलाके की फेंसिंग से दूसरी तरफ जो इलाका दिख रहा है यही पाकिस्तान का शकरगढ़ है। शकरगढ़ के किसी छोर पर इस सुरंग की शुरुआत हुई है, जबकि हिंदुस्तान के सांबा सेक्टर में इसका एग्जिट पॉइंट बनाया गया था। बीएसएफ को यकीन है कि ये एक नई सुरंग है जिसका पहली बार ही इस्तेमाल किया गया है। यानी साफ है आतंकवादियों के आका ने पूरी प्लानिंग से हिंदुस्तान में सीक्रेट एंट्री की। खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ को इस बात का भी शक है सुरंग के इस छोर में कोई गड़बड़ जरूर थी, जिसने जैश के फिदाइनों को नगरोटा तक पहुंचने का रास्ता बताया। यहीं से क्रॉस हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश टनल है, तो फर्स्ट टाइम यूज होके ये तो कोई गाइड भी कर रहा था। हमारा मानना है कि ये इसमें कोई ना कोई गाइड जरूर इन्वॉल्व है जो इनको यहाँ से हाईवे तक लेके गया हुआ। ये करीब 150 मीटर है, 150 मीटर के आसपास में पाकिस्तान टेरिटरी से। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। उसके पास में बाउंड्री पिलर नंबर 179 है, 189, उसके करीब 30-40 मीटर अंदर से ये टनल स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एग्जिट है। सुरंग के बाहर इन सैंड बैग को देखिए, ये अपने पाकिस्तानी होने का खुद सबूत दे रहे हैं। 50 किलो वाले रेत के इन कट्टों पर साफ साफ लिखा है मेड इन कराची। हैरान करने वाली बात यह है पाकिस्ता63 का कराची शहर जहां ये बोरियां बनी हुई हैं, जिसका नाम इन बोरियों पर लिखा हुआ है, वो जम्मू के सांबा बॉर्डर से पूरे 1163 किलोमीटर दूर है। यानी जैश के आतंकवादी कराची में बैठे आका के इशारे पर हथियार RDXC नहीं लाए, सुरंग के रास्ते इन रेत के कट्टों को भी लाए ताकि वक्त पड़ने पर इन्हें अपनी ढाल भी बना सके। जिस तरह से ये बैग जो है भरे हुए थे जिसमें बाकायदा लिखा है मेड इन कराची पाकिस्तान, और तकरीबन जिस तरह से ये असला बारूद जो है वो उनके पास था, ये काफ़ी चिंताजनक बात थी कि अंदर जो बिल्कुल 5 फुट की हाइट के हिसाब से नीचे प्लेन एरिया है, बिल्कुल यहाँ आके इसका छोटा सा मुंह जो है वो बनाया गया था बाहर निकलने के लिए। उसके ऊपर जितने भी ये पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के जो बैग थे वो रखे हुए थे। एरिया काफ़ी घना था जिसकी वजह से इस जगह को लोकेट करना बड़ा मुश्किल था। फिलहाल जो है इस चीज़ के लिए वो BSF के जो जवान है उन्होंने इसका पूरा खुलासा करने के बाद इस चीज़ पूरी जो टनल है उसको फिलहाल कवर कर लिया है। जैश के आतंकवादी आधी अधूरी नहीं पूरी तैयारी से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। गोला बारूद और कट्टों के अलावा इस सुरंग से आने के लिए रस्सियों की भी मदद दी गई ताकि किसी भी मुश्किल के वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि सुरंग से आसानी से बाहर निकला जा सके। पाकिस्तान से भरे जो यूरिया के बैग थे उसमें जो मिट्टी भरी हुई थी उसमें बाकायदा जो है वो अंदर जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वो काट काट कर जो छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसके बाद इस रस्सी का सारा इस्तेमाल किया, गांठ बांध कर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लंबी रस्सी जो है ये इसके साथ बांधी हुई थी कि कल को कोई दिक्कत ना आए ऊपर चढ़ने के लिए जो कुछ है। फ़िलहाल जो है ये सारा
बांडा जो है पाकिस्तान का जो खुलासा जो है वो यहाँ पे चकनाचूर हुआ है। हमारी जो फोर्सेस के BSF का दावा है कि हम जो अब जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है अगली कार्रवाई हम कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम 6 बजे पाकिस्तान की तरफ से 2 ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए भारतीय सीमा में घुस आए। हालांकि BSF के जवानों की गोलाबारी के बाद वो वापस पाकिस्तान की ओर भागने में सफल रहे।